एक और गिरावट वाली स्पेस पर, एक तो पूजा जी डरा के गई है मनापुरम पे, और अब गैस स्टॉक में जो तेज गिरावट है, एमजीएल आईजीएल वगैरह वगैरह वगैरह, क्यों ये इतने गिर रहे हैं, इनको क्या हो गया है, जरा जान लीजिए, समझ लीजिए। नूपुर हमारे साथ बताने के लिए तैयार है पूरी डिटेल्स। क्यों? सर बिल्कुल, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आई है ईपीएम एलोकेशन को कम किया गया है, 20% का कट यहाँ पर हुआ है। इनको कम गैस मिलेगी, कम गैस मिलेगी, अब मार्केट से लेना पड़ेगा, मार्केट से लेंगे तो मार्जिन्स पर असर आएगा। तो दे देंगे, ऊपर पास ऑन नहीं करेंगे? पास ऑन करना डिफिकल्ट है, इलेक्शन का माहौल है तो प्राइस हाइक लेना डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा, समझाइए पूरा क्या क्या हुआ है। बिल्कुल सर, खबर ये निकल के आई है कि आईजीएल जो गेल यहाँ पर अलोकेशन देती है उसमें कटौती की गई है। ईपीएम अलोकेशन जो गैस का आवंटन है वो 21% से कम कर दिया गया। अब ये जो नया नोटिफिकेशन है वो 16 तारीख से लागू हो जाएगा और कंपनी का भी कहना है कि इससे असर दिखेगा, मुनाफे पर असर दिखेगा और असर कम करने के लिए जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स है वो कंपनी लेती हुई नजर आएगी। एमजीएल के लिए भी सेम खबर है, जहाँ पे सीएनजी के आवंटन में 20% की कटौती की गई है। 16 तारीख से ये लागू हो जाएगा। अब इसके दो बड़े रीज़न है, यहाँ पे कटौती की गई है ओएनजीसी के प्लांट को सप्लाई करने के लिए इस कटौती को किया गया है और इसका इम्पैक्ट जो फाइनेंशियल्स पर दिखेगा उस पर नज़र रखनी, क्योंकि मार्जिन्स मेंटेन करने के लिए दाम बढ़ाने ज़रूरी है। 6 से 7% का प्राइस हाइक लेना ज़रूरी है, करीबन 5 रुपये प्रति किलो से प्राइस हाइक लेना ज़रूरी होगा, तभी मेनटेन हो पाएंगे मार्जिन्स, क्योंकि मार्केट स्पॉट से इन्हें खरीदना पड़ेगा और ख़रीदने की जो प्राइस है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन इलेक्शन की वजह से प्राइस हाइक लेना थोड़ा मुश्किल यहाँ पर है, आसान नहीं होगा। अगर प्राइस हाइक कंपनीज नहीं लेती है तो ईपीएस पे, FY26 की ईपीएस पे करीबन 20 से 30% तक का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ब्रोकरेज हाउस का भी यही कहना है, जेफरीज का कहना है कि ईपीएम एलोकेशन एक डी रेटिंग इवेंट इन कंपनीज के लिए हो सकता है। वॉल्यूम ग्रोथ के सामने मार्जिन्स मेंटेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर फोकस करके चलना पड़ेगा कंपनीज को। बोफा का भी यही कहना है कि ईपीएम एलोकेशन में कटौती से प्रॉफिट पर डेफिनेटली असर आएगा और प्राइस हाइक लेना अभी डिफिकल्ट है। अगर प्राइस हाइक ये कंपनीज नहीं लेती है तो FY26 में आपको 20 से 30% तक का ईपीएस पर इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। 20 से 30% का ईपीएस इम्पैक्ट आई थिंक, इसलिए आप इतना बड़ा एडजस्टमेंट इनकाउंटर्स पर इस समय बनते हुए देख रहे हैं। सिद्धार्थ जी, कोई राय सर, क्योंकि बड़ा एडजस्टमेंट हो रहा है, आईजीएल एमजीएल में ज़्यादा हो रहा है, गुजरात गैस में नहीं, और जैसा नूपुर कह रही हैं आगे और बड़ा कट आ सकता है, जिस तरह से ईपीएस अनुमान में कटौती की बात चल रही है। बिल्कुल नेगेटिव है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और ये और कट आ सकता है। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ऑफ कोर्स गैस का आवंटन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ ही जिस हिसाब से एक्सपेंशन केपेक्स प्लान है, अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखिए 1 से 2 सालों के पर्सपेक्टिव से, तो ये केपेक्स प्लान के चलते ही इस पे निवेश जरूर कर सकते हैं। हालांकि अभी शॉर्ट टर्म डेफिनेटली आवंटन में कट है, बट प्रॉब्ली ये सॉर्ट आउट होते ही केपेक्स पे स्टोरी आएगी। तो मैं मानता हूं कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां आईजीएल एमजीएल जो है, मैं न्यूट्रल से पॉजिटिव तरफ में हूं, बट विद अ 1-2 ईयर पर्सपेक्टिव। ओके, तो ये है आपके लिए राय एमजीएल आईजीएल पर आती हुई।